हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सविता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सवी ज्ञान। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बीएड क्या है, मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या है। किसी भी देश या प्रदेश का भविष्य बच्चों को कहा जाता है और भविष्य निर्माता को कहा जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े होकर स्कूल जाते हैं, उन्हें शिक्षक पढ़ा लिखा कर समाज में उठने बैठने के काबिल बनाते हैं। ऐसे में शिक्षक की भूमिका काफ़ी अहम होती है। तो अब शिक्षक कैसे बने, ये काफ़ी बड़ी बात है। शिक्षक बनने के लिए सरकार की तरफ से बीएड, बीटीसी जैसे कोर्स कराए जाते हैं। इन सभी में सबसे ज़्यादा अहम है बीएड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड कैसे करें और इसके लिए क्या प्रोसेस है। इन सभी बातों की जानकारी हम आगे वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले बीएड कोर्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बीएड में एडमिशन कैसे मिलेगा, बीएड करने में फीस कितनी लगती है, टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, बीएड करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी, टीचर की सैलरी कितनी होती है और लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। तो इन सभी पॉइंट्स पर मैं इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करूंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा बीएड कोर्स क्या है। दोस्तों, बीएड 2 साल का कोर्स है। इसे करने के बाद आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसे पूरा करने के बाद आप सरकार की तरफ से आने वाले टीचिंग वैकेंसी में अप्लाई करके आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। अभी के समय में इस कोर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे स्टूडेंट इस कोर्स को करने के लिए इंतज़ार में रहते हैं। इसके बाद जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, बीएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन पूरा होना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद ही आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ध्यान रखिए कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से हो, जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर कोई भी प्रोफेशनल कोर्स, आप एडमिशन ले सकते हैं। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। अब जानते हैं बीएड में एडमिशन कैसे मिलेगा। दोस्तों, बैचलर ऑफ एजुकेशन में एडमिशन के लिए सरकार की तरफ से हर साल वैकेंसी आती है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर सरकार की तरफ से एक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाएगा। इसके रिजल्ट के बाद मेरिट के आधार पर सभी पास किए गए कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट किए जाते हैं। एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के बाद नंबर के हिसाब से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिया जाता है। इसके बाद जानते हैं बीएड करने में फीस कितनी लगती है। दोस्तों, एंट्रेंस एग्जाम पास करने के बाद मेरिट के आधार पर कॉलेजों में एडमिशन दिया जाता है। बीएड 2 साल का कोर्स है। इसे डिस्टेंस और रेगुलर दोनों माध्यम से किया जा सकता है। भले ही माध्यम 2 है, लेकिन दोनों की फीस लगभग बराबर है। रेगुलर कोर्स की फीस 1 लाख से 1.5 लाख है, वहीं डिस्टेंस वालों की थोड़ी फीस कम है। यदि आप बीएड सरकारी संस्थानों द्वारा करते हैं तो आपको कम फीस देनी होगी। 2 साल की इस कोर्स की फीस करीब 40,000 सालाना हो सकती है। ध्यान रखिए, सभी राज्य और कॉलेजों में फीस स्ट्रक्चर में कम या ज़्यादा हो सकता है। इसके बाद जानते हैं टॉप कॉलेज कौन कौन से हैं। दोस्तों, बीएड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हमने बताया कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए। उसके बाद मेरिट के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाएगा। इसके लिए आपको काउंसलिंग करवानी होती है। काउंसलिंग के समय कॉलेज के नाम पूछे जाते हैं, तो ध्यान दें कि आप उसी कॉलेज का नाम भरें जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज हो। भारत में बहुत सारे बीएड कॉलेज हैं, लेकिन टॉप 10 कॉलेजों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो पहला है अमेठी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, न्यू दिल्ली, आईएमटी यूनिवर्सिटी मेरठ, कस्तूरी राम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन दिल्ली, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन व्यूमेन कोयम्बटूर, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, अमेठी यूनिवर्सिटी लखनऊ, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। बाकी की आप पॉज करके देख सकते हैं। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर 2 अलग अलग भाग के होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, मतलब एमसीक्यू, जो 200 मार्क्स के होते हैं। पेपर 1 से 100 क्वेश्चन और पेपर 2 से 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके अंतर्गत पेपर 1 के पार्ट 1 में जनरल नॉलेज और पार्ट 2 में हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है।
वहीं सेकंड पेपर के पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड और पार्ट बी में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और एग्रीकल्चर का पेपर होता है। सेकंड पेपर में आपको अपनी स्ट्रीम के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसके बाद जानते हैं इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, बीएड कोर्स 2 साल का होता है और ये 4 सेमेस्टर में डिवाइड है। बीच बीच में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड से सवाल पूछे जाते हैं। वैसे आपको बता दूं कि बीएड एंट्रेंस में 2 पेपर होते हैं, जैसा हमने अभी एग्जाम पैटर्न में बताया है। उनमें से पहले पेपर में जनरल नॉलेज, इंग्लिश और हिंदी के बारे में पूछा जाता है। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। वहीं दूसरे पेपर में जनरल एप्टीट्यूड संबंधित सिलेबस, यानी कि आप ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं उससे संबंधित पेपर से सवाल पूछे जाते हैं। इस पेपर में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। इसके बाद जानते हैं बीएड करने के बाद जॉब कैसे मिलेगी। दोस्तों, बीएड के बाद अगर नौकरी की बात करूं तो आपको बता दूं कि यह कोर्स 2 साल का पूरा होने के बाद आपको टीईटी का पेपर देना होगा। इसे पास करने के बाद आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। वैसे इस कोर्स के बाद आप सीटीईटी का पेपर भी देकर सेंट्रल स्कूल में टीचर बन सकते हैं। अब जानते हैं टीचर की सैलरी कितनी होती है। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि टीचर बनकर कितना आप कमा सकते हैं। तो आपको बता दूं, यूपी में प्राइमरी टीचर की सैलरी महीने में 42,000 होती है और सेकेंडरी टीचर की सैलरी भी तकरीबन 45,000 होती है। हालांकि हर राज्य में टीचर की सैलरी में डिफरेंस हो सकता है। इसके बाद जानते हैं लास्ट में इसकी तैयारी कैसे करें। तो इसकी तैयारी के लिए आपको पहले इसके सिलेबस को समझना होगा। उसके बाद आपको टाइम टेबल बनाना होगा। सिलेबस और टाइम टेबल के आधार पर आप छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। साथ ही हर रोज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, या फिर किसी अच्छे टीचर से भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। आजकल लोग यूट्यूब से भी पढ़कर बहुत सारे कंपटीशन निकाल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। तो आज से इसकी तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।